और चलिए अब एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि इंडियन नेवी को सिर्फ सरकार के इशारे का इंतजार था। इशारा मिलते ही हम कराची पोर्ट को तबाह कर देते। नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि युद्धपोत अरब सागर में मोर्चा संभाले हुए था। भारतीय नौसेना की जबरदस्त परिचालन क्षमता के कारण पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए तत्काल अनुरोध किया। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान ने जब भारत की ताकत देखी, सिर्फ एक इशारा और उसके बाद तबाही पाकिस्तान की, और इसी के चलते यहाँ पर युद्ध विराम के लिए तत्काल अनुरोध किया गया पाकिस्तान की तरफ से। यही वो कारण थे और इसीलिए बताया गया कि एयरबेस को जिस तरीके से उड़ाया गया, नौसेना को जिस तरीके से इशारे का इंतजार था, ये भांप चुका था पाकिस्तान कि अब बचने वाला नहीं, और इसीलिए मिन्नतें की गई और रहम दिल हिंदुस्तान ने इन मिन्नतों को माना और एक बार फिर विश्वास पाकिस्तान पर जताया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हर एक हरकत पर हिंदुस्तान के जवानों की नजर बनी हुई है। इंडियन नेवी के निशाने पर कराची था। ये नौसेना ने बयान दिया है और कहा है कि इशारा मिलते ही तबाह कर दी जाते कराची का ये पोर्ट, और उसके बाद अरब सागर में मोर्चा संभाले हुए युद्धपोत जिस तरीके से तैनात थे, ये देखा गया पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान को इस ताकत का एहसास हो गया था। On 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. तो नेवी के निशाने पर था कराची और इसी के साथ तैयारियां जो थी वो सिर्फ एक इशारे के इंतजार में कि एक इशारा मिले और उसके बाद यहां पर मजा चखाया जाए पाकिस्तान को। सिर्फ एक इशारा और उसके बाद इंडियन नेवी के निशाने पर कराची था। इशारा मिलते ही तबाह हो जाता कराची, ये नौसेना की तरफ से बताया गया है। और लगातार यही जो बड़ी तैयारियां थी, ये देखकर पाकिस्तान ने यहाँ पर अनुरोध किया, लगातार मिन्नतें करी, जिसे मान लिया गया। और अब महज कुछ वक्त बचा है, उसके बाद जब दोनों देश आएंगे यहाँ पर एक टेबल पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस बीच यहाँ पर बात होगी जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया उस पर भी, और सीज फायर किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे शांति यहाँ पर बरकरार रखनी है, इस पर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आज टेबल पर जब बात होगी तो केवल सीज फायर की होगी। इसके अलावा अगर और मिन्नतें पाकिस्तान करता है, मिन्नत की सीज फायर को लेकर वो मान ली गई, लेकिन अगर और मिन्नतें पाकिस्तान करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से वो ऐसे ही लागू रहेंगे। और तैयारियां जो नौसेना ने की थी वो अभी भी बरकरार हैं और अभी भी केवल एक इशारा ही काफ़ी रहेगा यहाँ पर इंडियन आर्मी, नौसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए, कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया जा सके। तो आतंकवाद पर यह प्रहार था और ऑपरेशन सिंदूर ने बिल्कुल ये स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया, और ऐसे में इसकी ताकत दिखाई भी गई जिस तरीके से केवल आतंकियों के ही ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर से किस तरीके से यहाँ पर सफलता हासिल की वो आपको बताते हैं। पहला सैन्य उद्देश्य था, पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुरिद के और मुजफ्फराबाद कैंप मिट्टी में मिला दिया गया, जो पीएम ने कहा वो कर दिया गया। उसके बाद दूसरा राजनीतिक उद्देश्य, सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी है। सीमा पार से आतंकवाद बंद होने तक संधि स्थगित रहेगी।
उसके बाद तीसरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य जो लिया गया, भारत ने कहा था आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। भारतीय सेना ने उनके दिल में गहरी चोट पहुंचाई है क्योंकि इनके आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया। 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि 22 आतंकी ठिकाने, उसमें से 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। बाकी बचे जो ठिकाने हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे करके होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद केवल एक, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना, आतंकवाद का सफाया, आतंकवाद का खात्मा। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर बेहद महत्वपूर्ण था। यहाँ पर 3 चरणों में ऑपरेशन सिंदूर ने काम किया और इन तीनों ही चरणों में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर द्वारा काम किया गया है, उससे यहाँ पर बड़ी चोट लगी है पाकिस्तान को। और इसीलिए पाकिस्तान केवल 3 प्रहार के बाद ही घुटनों पर आया और सीज फायर की मांग की। पहला सैन्य उद्देश्य पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है, वो किया गया, उसको पूरा किया गया। भावलपुर, मुर्दी के और मुजफ्फराबाद कैंप मिट्टी में मिला दिए गए। उसके बाद दूसरा था राजनीतिक उद्देश्य। सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी हुई है, उस पर लगाम लगाना जरूरी था। सीमा पार से आतंकवाद बंद होने तक संधि स्थगित की गई और इसी के साथ अब इस पर मिन्नतें नहीं मानी जा रही हैं। भारत ने कहा था आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे और ये कार्रवाई भी की गई है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा का रुख करेंगे। दीपक, ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां और जो लक्ष्य था वो जनता को बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर बेहद महत्वपूर्ण और जो पूरी दुनिया ने देखा और उसके तहत बड़ी कामयाबी तो मिली भारत को, साथ ही पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। इसी के साथ नौसेना की तरफ से बड़ा बयान आया कि हम सिर्फ एक इशारे के इंतजार में थे कि इशारा मिलता और उसके बाद कराची को पूरी तरीके से तबाह कर देते। जी बिल्कुल, देखिए सेनाओं ने अपना पराक्रम भी दिखाया और उसकी जानकारी भी दी। जानकारी इसलिए दी क्योंकि पूरे जो देशवासी हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के ड्रोन और तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, उन सब की चीज़ सेना ने जो जो पराक्रम दिखाया उसकी विस्तार पूर्वक मिनट दर मिनट जानकारी दी। और जब जानकारी मुहैया कराई तो सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे बयान भी थे जो बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाले थे, बहुत ज़्यादा ये बताने वाले थे। जैसे एक मारने वाली बात हुई तो बोले गिनना उनका काम है, हमारा काम नहीं है। और यहाँ यदि नौसेना की बात की जाए तो एक इशारे का सिर्फ और सिर्फ इंतजार था। वो इशारा ये था कि यदि इशारा मिलता है तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसको तत्काल तबाह कर दिया जाता। इस तरह की तैयारी कर ली गई थी, इस तरह की घेराबंदी कर ली गई थी और ये स्पष्ट कर दिया हमारी पूरी तैयारी थी। बंदरगाह पे अरब सागर का जो हिस्सा है वहाँ हमारी पूरी तैयारी थी, पूरी मुस्तैदी थी। और उस मुस्तैदी के बाद यदि कोई भी स्थिति बनती तो हमको उस इशारे का इंतजार था और पलक झपकते ही पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे बड़ा शहर कराची है वो उसके ही नक्शे से मिट जाता। क्योंकि जिस तरीके से जब जानकारी मुहैया कराई जा रही थी तो जब नौसेना की बारी आई, क्योंकि तीनों सेना के जो एडमिरल थे वो मौजूद थे, तो जब नौसेना की बारी आई तो जिस तरीके से बताया गया, परत दर परत बताया, समझाया और दिखाया भी गया। और ये भी कहा गया कि सिर्फ हम एक इंतजार में बैठे थे, एक इंतजार में थे कि जैसे ही इशारा मिलेगा। तैयारी पूरी थी क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बन रही थी, जिस तरीके से तनाव का महल था, फायरिंग हो, बॉम्बिंग हो, मिसाइलिंग हो, तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो उसी तारतम्य में ये बताया गया कि हम एक इशारे के इंतजार में थे। वो इशारा जैसे ही मिलता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और उसके पास का सबसे बड़ा बंदरगाह, उसको हम पाकिस्तान के नक्शे से ही हटा देते। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा था उसको लेकर निर्णय लिया गया और निर्णय लाजमी भी था। क्योंकि जब आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आप मानने को तैयार नहीं है, और जब आप मानने को तैयार नहीं है तो आपको हिसाब तो करना ही पड़ेगा। ये उसी तरीके की बात हो जा रही थी लगातार कि पिताजी बोले पढ़ने बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे, पढ़ने बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे। और जब डंडे से पिटाई हो रही है उसके बाद बच्चा भी मान जा रहा है और सब माहौल शांत। तो यहां भी यही स्थिति थी, लगातार समझाया जा रहा था, जब नहीं माना जा रहा था तो प्रहार किया गया। और जो प्रहार किया गया उस प्रहार के बाद स्वयं ये पहल की गई कि अब बख्श दीजिए,
अब माफ कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ, हम हर चीज मानने को तैयार है। आज की बैठक उसी लिए रखी गई और इसके इतर यदि समझा जाए, सभी सेनाओं को मौका दिया गया अपने पराक्रम का, सबके पास मौका था। नौसेना की भी कमोबेश यही स्थिति थी। नौसेना ने भी जिस तरीके की कल जानकारी दी कि हमने मोर्चा संभाला हुआ था, हमको जैसे ही इशारा मिलता हम अपनी तैयारी में थे। और यदि एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कराची के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला होता तो पाकिस्तान आधे से ज़्यादा उसकी कमर टूट जाती, और जिस तरीके से वो बंदरगाह है जो थोड़ा बहुत उसका रोजगार है कह लीजिए, थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से आता है वो भी बंद हो जाता, उसके ऊपर भी ताला लग जाता। क्योंकि पहले ही मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान की जो स्थिति है, खाने को दाना नहीं है, आटा 800 रुपये किलो है, डीजल पेट्रोल का हिसाब किताब नहीं है, बाकी इंटरनल कोई कभी मानव बम बन के फट जा रहा है तो कोई फिदाइन बन के फट जा रहा है, आतंकवाद जिस तरीके से हावी है, उन सब स्थितियों के बीच अब जिस तरीके से हमला किया गया था और जिस तरीके से सबको अलर्ट मोड पे रखा गया था, उसी तारतम्य में नौसेना को भी जो जिम्मेदारी दी गई थी, नौसेना सिर्फ और सिर्फ इशारे का इंतजार कर रही थी। यदि स्थिति सामान्य नहीं होती तो उस इशारा मिलते ही वहां पर कराची को उस नक्शे से जो पाकिस्तान के भीतर दिखाई देता है कि ये कराची शहर है, ये उसका बंदरगाह है, उसको वहां से एकदम साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल। फिलहाल दीपक, अभी भी जो नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरीके से भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, इससे उभरने में ही एक लंबा वक्त जो है वो पाकिस्तान को लग जाएगा, क्योंकि जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया है। पूरा ध्यान तो फिलहाल उसी पर है और इसलिए तिलमिला भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका, विस्तार से ये तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।